अब मैं आपको दिखाता हूं कर्नाटक की चुनावी जंग का नजारा। कर्नाटक में 8 दिन के बाद वोटिंग होनी है। कैंपेन पूरे जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता बिस्व शर्मा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े स्टार कैंपेनर मैदान में थे। लेकिन मोदी ने आज कर्नाटक में कैंपेन का नैरेटिव ही बदल दिया। असल में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और यह ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुसलमानों का आरक्षण बहाल होगा, गौहत्या पर बना कानून वापस होगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन नफरत फैलाने वाले संगठनों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम भी डाल दिया गया। बस इसी बात को मोदी ने पकड़ लिया और ऐसा ट्विस्ट दिया कि शाम होते होते कांग्रेस के नेता हनुमान चालीसा जेब में लेकर घूमते दिखाई दिए। मोदी ने चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधुदुर्ग में 3 रैलियां की। शाम को कलबुर्गी में रोड शो किया और हर जगह कहा कांग्रेस को पहले प्रभुराम से दिक्कत थी, अब कांग्रेस को बजरंग बली का नाम लेने वालों से भी नफरत हो गई है। बजरंग बली की जय बोलने वालों पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। असल में हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटक में ही है। होसपेट के पास में ही वो जगह है और मोदी की रैली भी होसपेट में थी। इसीलिए मोदी ने कहा, कितने दुख की बात है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ उसी राज्य में मंगलवार के दिन बजरंग बली के भक्तों पर पाबंदी की बात कांग्रेस कहने लगी। मोदी ने कहा, बजरंग बली का यह अपमान कर्नाटक के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। जैसे ही मोदी ने बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे को मुद्दा बनाया, बीजेपी के नेताओं ने इस लाइन को पकड़ लिया। जगह जगह कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। क्योंकि अमित शाह भी कर्नाटक में थे, अमित शाह ने 3 जगह पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और बेंगलुरु में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो के दौरान भी बजरंग दल के बैन के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। अमित शाह के रोड शो में बजरंग बली की जय और जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनाई दिया। इसके बाद हिमंता बिस्व शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला किया। हिमंता ने कांग्रेस को मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है, जिन्ना से भी आगे निकल गई है। गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है
कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। वो लोग सारे जो भारतीय है, सारा भारतीय जो स्पिरिट है उनका खिलाफ बोल रहा है कर्नाटक में। ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। बीजेपी के नेताओं ने बजरंग बल पर पाबंदी के वादे को बड़ा मुद्दा बना दिया, इसे बजरंग बली से जोड़ दिया और कांग्रेस के नेताओं को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। हालत यह हो गई कि शाम होते होते कांग्रेस के नेता अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखकर घूमने लगे। पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और कहा वो भी हनुमान के भक्त हैं। बजरंग दल जैसे संगठन को बजरंग बली से कंपेयर करके मोदी ने हनुमान भक्तों की आस्था का अपमान किया है। कांग्रेस बजरंग बली का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था याद है 2017 में? कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ। जब पवन खेड़ा की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। गहलोत ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, इसलिए इस तरह के खेल कर रही है। गहलोत ने कहा कि बजरंग दल का हनुमान जी से क्या लेना देना, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के दांव पेच आजमा रही है। बजरंग दल का नाम ले ले, बजरंग बली की नाम लो, बजरंग बली तो सबके लिए है। इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का ये राजनीति करते हैं। हम सब के हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र है वो, चाहे वो राम मंदिर हो और चाहे वो बजरंग बली हो, ये हमारी आस्था के जुड़े हुए हैं। ये लोग उनके नाम से राजनीति करते हैं, धीरे धीरे लोग समझ गए। असदुद्दीन ओवैसी भी आज कर्नाटक में थे। उन्होंने हुबली में पब्लिक मीटिंग की। ओवैसी ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर सवाल किया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के वक्त वोट के लिए वादे करती है और चुनाव के बाद भूल जाती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने का भी वादा किया था, लेकिन अब कांग्रेस राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा अगर आरएसएस और बजरंग वालों से कांग्रेस को इतनी नफरत है तो फिर जगदीश शेट्टार जैसे बीजेपी के नेताओं को टिकट क्यों दिया? शेट्टार तो पूरी जिंदगी आरएसएस और बजरंग दल के हार्डकोर सपोर्टर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे, नहीं करेंगे। भाई आप शेट्टर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। हाँ, उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा। उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम। देखेंगे क्या होता है इलेक्शन के बाद। कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने रोड शो किए, पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया, लेकिन कोई नई बात आज उन्होंने नहीं कही।
न कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर कुछ बोले, न गौहत्या पर। राहुल ने वही कहा कि मोदी कैंपेन में सिर्फ अपनी बात करते हैं, बीजेपी के नेताओं के नाम तक नहीं लेते, बीजेपी सरकार के काम नहीं गिनाते। लेकिन प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जो हमला किया वो काफ़ी तीखा था। प्रियंका गांधी ने आज मांड्या, चिंतामणि और होसकोटे में 3 रोड शो किए। प्रियंका के रोड शो में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी। प्रियंका ने भीड़ में मौजूद लोगों से मुलाकात की और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी हमेशा जनता को गुमराह करती है, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बजाय कम्युनल इश्यूज को हवा देने की कोशिश करती है और कर्नाटक में भी वही हो रहा है। प्रियंका ने चैलेंज किया, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़कर दिखाएं। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, पब्लिक मीटिंग्स में प्रियंका गांधी राहुल से कहीं बेहतर ऑरेटर हैं। कम से कम सही मुद्दे उठाती हैं, उनके भाषणों में कुछ नयापन होता है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि राहुल गांधी उनके सबसे बड़े कैंपेनर हैं और उनका मुकाबला है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी चतुर हैं, जबरदस्त वक्ता हैं, हाजिर जवाब हैं। और दूसरी प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने यह है कि बीजेपी की रणनीति तो क्लियर है, लेकिन कांग्रेस न मुसलमानों को नाराज करना चाहती है और साथ साथ खुद को हिंदू का हितैषी भी दिखाना चाहती है। इसी चक्कर में कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के तहत पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करती, वो भी मंगलवार के दिन, और वो भी कर्नाटक में जो हनुमान जी का जन्मस्थल है। बजरंग दल पर पाबंदी की बात मोदी ने पकड़ ली और अब कांग्रेस के नेता अगले 8 दिन तक सफाई देते घूमेंगे और बीजेपी के नेता लगातार हमला करेंगे। और यह ऐसा मुद्दा है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और इसका नुकसान कांग्रेस को काफी होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।